नमस्कार, मैं राजेश जोशी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंबा से। आज हम एक नए विषय पर चर्चा चालू करते हैं, भाषा शिक्षण। ठीक है, तो हमें भाषा के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे आपसे, और एफएलएन में जो हमने सीखा है उसका हमारा रिवीजन भी होगा। जितने भी आयाम हैं उन आयामों को हम एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज भाषा शिक्षण का हम पहला भाग मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो पहली चीज क्या है, भाषा क्या है? भाषा वो साधन है जिससे हम अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरा अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो एक समझ लो, भाषा क्या है? हमारी अभिव्यक्ति का साधन है। हम अपने विचारों को आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। तो भाषा क्यों जरूरी है? भाषा इसलिए जरूरी है कि भाषा के द्वारा ही हम अभिव्यक्ति कर पाएंगे, अपने अंदर मौलिकता का, जो हमारे अंदर मौलिकता है, रचनात्मकता है, वो प्रस्तुत कर पाएंगे। तो जितने भी लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, हमारा इतिहास है, वो किस कारण हमारे सामने प्रस्तुत है? केवल भाषा के कारण ही उपस्थित है। अगर भाषा नहीं होती तो शायद हम अपना जो इतिहास है वो खो देते। तो भाषा क्या है? ऐसा साधन है जो हमारे अंदर अभिव्यक्ति का साधन बना रही है, रचनात्मकता बढ़ा रही है, मौलिकता बढ़ा रही है। ठीक है, और हमें अपने इतिहास से जोड़ रही है। अब भाषा का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले भाषा कैसी थी? संकेत की भाषा थी। ठीक है, तो जब आदि मानव के समय की क्या होता था कि हम लोग कैसे बात करते थे, क्योंकि हमारे शब्दों का विकास नहीं हुआ था, तो संकेत के द्वारा एक दूसरे को बुलाते थे या कुछ कहते थे। धीरे धीरे हमारे अंदर शब्दों का, अक्षरों का, वर्णों का, ध्वनियों का विकास हुआ और हमारे अंदर कौन सी एक मौखिक भाषा निकल के आई, यानी हम आपस में बात करने लगे। ठीक है, फिर हमने जब हमारा और विकास हुआ तो हमने उन मौखिक भाषा की जो वर्ण, जो ध्वनि थी उनको काय में कन्वर्ट कर दिया, अक्षर या वर्ण में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर किसका जन्म हुआ? लिखित भाषा का जन्म हुआ। अब आता है राष्ट्रभाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? देवनागरी हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब आता है लिपि किसे कहते हैं? तो जो भाषा है, ठीक है, जो ध्वनि है उनके जो चिन्ह हम बना रहे हैं, प्रतीक के रूप में जो चिन्ह हमने बनाए हैं, ठीक है, उनको लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है, यानी ध्वनि को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी काय में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। संस्कृत भी काय में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। तो क्या हो गया? भाषा जो है, ठीक है, उसको काय में चित्रात्मक रूप में लिखना क्या कहलाएगा? लिपि कहलाता है। अब आता है बोली। बोली क्या है? बोली भाषा का एक मौखिक रूप ही है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में जो हम बोलते हैं वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जैसे कि कुमाऊं क्षेत्र में क्या हम बोलते हैं? कुमाऊनी बोलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं? गढ़वाली। हमारे पूर्व में बिहार की तरफ कौन सी भाषा बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो कहीं मैथिली बोली जाती है। तो ये क्या है? क्षेत्र विशेष में जो मौखिक भाषा है वो क्या, उसका क्या नाम दे रखा है हमने? उसको कहते हैं बोली कहते हैं। तो हम अब अपने विषय पे आते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें नवोदय की तैयारी भी करनी है और दूसरा हमें अपने आयामों पे भी चर्चा करनी है। तो आज पहला आयाम है मौखिक भाषा का विकास। तो एफएलएन में जो आप साथी हम सब लोगों ने अच्छी तरह ट्रेनिंग करी है और सब लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एज ए रिवीजन के तौर पर हम मौखिक भाषा का विकास करेंगे। और मौखिक भाषा का विकास चालू करने से पहले सबसे जो मेन चीज थी वो थी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या है? पहले मैं करूंगा, फिर हम करेंगे, ठीक है, और फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, पहले मैं करूंगा, फिर हम सब मिलकर करेंगे और फिर आप करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप फोल्डिंग होती है और ये भाषा सीखने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो हम आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मौखिक भाषा का विकास।
एफएलएम का पहला आयाम है मौखिक भाषा का विकास। तो मौखिक भाषा का विकास क्यों जरूरी है और ये मौखिक भाषा विकास होता क्या है? बच्चे जब आते हैं विद्यालय में तो वो अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है। तो उनको हमारे साथ तालमेल बैठाने में बड़ी समस्या आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उनको अपने से मित्रता बढ़वानी है, उनसे मित्रता करनी है, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा साधन क्या है? मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास से क्या होगा? तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होगा, अपनी बात को हमसे क्या कहना चाहता है उसका विकास होगा, ठीक है। वो क्या सोच रहा है, समझ रहा है और वो कितना ज्ञान रखता है, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। तो इसलिए मौखिक भाषा का विकास जरूरी है, ठीक है। तो अब आप लोग कुमाऊनी स्तर के बच्चे आपके सामने आते हैं और हम ज्यादातर हिंदी भाषी हैं, तो वो कुछ अपनी भाषा में बोलते हैं। अगर हम सट सियालदे में चले जाए तो गढ़वाली में बोलते हैं, तो भाषा ही हमें समझ में नहीं आती है। हम ठेठ हिंदी में होते हैं और वो अपनी ठेठ भाषा में। तो हमें लगभग 15 से 1 महीने तक इस मौखिक भाषा पे काम करना चाहिए, जिससे कि बच्चा हमें समझ सके और हम बच्चे को समझ सके। तो हम मौखिक भाषा विकास के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो उसके लिए पहली चीज है चित्रकथा द्वारा। इसके द्वारा चित्रकथा द्वारा अब हम कोई चित्र दिखाते हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं। बेटा ये क्या का चित्र है? स्कूल का। स्कूल में क्या होता है? बस पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता है। खेल कूद और खाना भी होता है। आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? अच्छा, आप कौन कौन ये चित्र बना सकते हैं? तो आज की जो हमारी एक्टिविटी है, आप इन सब बच्चे अपने अपने पसंद का चित्र बनाएंगे स्कूल के लिए, ठीक है। आपको स्कूल कैसा लगता है वो आप अपने चित्रों द्वारा अपनी कॉपी में चित्र के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज आती है अनुभव औपलिक विषय के द्वारा। अनुभव, अब अनुभव किसी भी तरीके हो सकता है। बच्चे से पूछेंगे तुम बारात में गए थे, तुम्हें वहां कैसे लगा, ठीक है। तुम वहां किसी के बर्थडे में गए तो तुम्हें वहां कैसा लगा, या तुम्हारे घर में कौन मेहमान आया। तो आप कोई भी अनुभव या विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो हमारा एक बच्चा है मुन्ना कार्की, वो बताएगा कि वो जागेश्वर गया था तो उसको कैसा लगा। मेरा नाम मुन्ना सिंह कार्की है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 10 साल वर्ष है। हाँ, बताइए। जब मैं जागेश्वर गया मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे और वहाँ पर हम सबको खाना भी मिला और वहाँ पर बहुत सारे चित्र भी थे और बाल पत्रिका भी। तो हम ये एक्टिविटी, ये तो 5 का बच्चा है, छोटे बच्चे से यदि जो कक्षा 1 में आ रहा है, आंगनबाड़ी से हमारे पास आ रहा है, कोई भी विषय में ऐसी हम चर्चा कर सकते हैं। बैठ जाइए आप। अगला है खेल का माध्यम। अब हम बच्चों को तरह तरह के खेल खिला सकते हैं, जैसे पोयम्स, गोला बना के पोयम्स, या खो खो खिला दिया, या पकड़म पकड़ाई खिला दी। तो बच्चे उस खेल के माध्यम से भी खूब बात करते हैं और उनकी मौखिक भाषा बाहर निकल के आती है। वो एक दूसरे से मतलब कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त कर रहे हैं, वो पता कैसे चलेगा जब वो आपस में खेलेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो एक खेल भी एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे अपनी मौखिक भाषा का खूब विकास करते हैं। अब अगला है कहानी सुनाना। तो बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी से भी कहानियां सुन के आए होते हैं, या उनके मन में कुछ भी चल रहा होता है, तो हम उनको प्रेरित कर सकते हैं। पहले हम कहानी सुनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम बच्चों से उम्मीद रखेंगे कि वो भी कुछ कहानी सुनाए। तो कौन बच्चा कहानी सुनाना चाहेगा? अभी जो उस दिन करा था हमने, कौन सा गाना था? हाँ, धना धना करो। वेरी गुड, जोर 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 से, जोर से सब लोग गाओ। हाँ,
डांस करना अच्छा लगता है? डांस करना अच्छा लगता है? क्यों? हाँ या ना? डांस करना अच्छा लगता है गायत्री? जोर से बताओ, डांस करना अच्छा लगता है? कौन सिखाता है आपको? कौन सिखाता है? जोर से बोलो। खुद इतना अच्छा डांस कर लेती है खुद? अच्छा अच्छा, कौन कौन से गाने भी याद करती है? गाने भी याद हैं? याद है गाने? गाने याद हैं? अरे हमारी दोस्ती है, हाथ मिलाओ। काव्या भी हाथ मिलाएगी और निशा भी हाथ मिलाएगी। ठीक है, अच्छा लगा? रोज स्कूल आओगे? वेरी गुड, जाओ बैठ जाओ। तो इस तरीके हम भाषा, मौखिक भाषा का विकास बच्चों के साथ कर सकते हैं। भाषा शिक्षण का सेकंड भाग लेके हम बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू। अगला माध्यम है कहानी सुनाना। तो जब कक्षा 1 में बच्चा आएगा तो हो सकता है उसने अपनी दादा दादी या नाना नानी से कोई कहानी सुनी हो, या हमने उनको बच्चे को कोई कहानी सुनाई हो, तो हम बच्चे को प्रेरित करेंगे कि वो कहानी को दोबारा से बोलने का प्रयास करे। तो इसका एक डेमो है कि ये मुन्ना कार्की है, वो आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक लड़का था जिसका नाम राज था। राज कल शाम को जल्दी से सो गया था, लेकिन जब उसने सुबह उठकर घड़ी में देखा, उसने देखा कि मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। तभी उसकी मम्मी गुस्से से बोली, नालायक, उठ जा, स्कूल के लिए तू लेट हो चुका है। फिर वो जल्दी तैयार होने लगा। उसने खाना भी जल्दी खाने लगा, और फिर उसके बाद वो इतनी तेज दौड़ा, वो फिर खड़े होकर बहुत तेज स्कूल की ओर भागा, लेकिन स्कूल बंद था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी रोड पर कहीं जा रही है, तो उसने पूछा, दादी आज स्कूल बंद क्यों है? फिर दादी ने बताया कि आज तो संडे है। वेरी गुड, ताली बजाइए। तो ऐसे ही हम मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। अगला माध्यम है कविता का माध्यम। तो इसके लिए कोई कक्षा 1 का बच्चा है कविता सुनाने के लिए? कौन आ रहा है? इसको आती है? निशा आओ। कविता कोई भी आप ही सुना दो। मनीष, वेरी गुड। तो कविता का माध्यम से भी हम बच्चों से मौखिक भाषा का विकास करवा सकते हैं। सुनाओ बेटा। जोर से जोर से जोर से। सभी को आईना नहीं, सारा घर दिन रात जाए, कहां पर खेले, घर में घुसे, बोरिया झेले, जो पिंजरे में मुंह, सूरज ज्यादा धूप खिलाए, ताल नंदी छुटका से तुम भी दिया करो दुआ। वेरी गुड, ताली। अब अगली है कल्पनात्मक चर्चा। ठीक है, अब हम खुद बच्चों से बात कर सकते हैं कल्पना में। अच्छा बच्चों बताओ, अगर तुम्हें उड़ने वाली चटाई मिल जाए तो तुम क्या क्या करोगे? बोलो। अगर उड़ने वाली चटाई मिल जाए तो आप क्या करोगे? बोलो। हम उस पर बैठ के कई सारी जगह देख सकते हैं। तो चटाई से आप गिरोगे नहीं और ऊंचाई में जाओगे तो? बोलो बोलो। जी। हाँ जी क्या? अच्छा, जो चटाई होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है चटाई? धागों की। और प्लास्टिक की होती है कि नहीं होती है? प्लास्टिक की होती है। हाँ, तो चटाई किस काम आती है बेटा? बैठने के लिए। तो आप स्कूल में चटाई में बैठते हो या बेंच में बैठते हो? चटाई में भी, बेंच में भी। अच्छा, खाना किस में बैठ के खाते हो? चटाई। तो आपको समझ में आ गया चटाई किसे कहते हैं? तो ऐसे हम कल्पनात्मक कोई भी चर्चा बच्चों के साथ कर सकते हैं। और अन्य माध्यम भी है मौखिक भाषा का विकास करने का। गाने का, बच्चे अच्छा गाना गाते हैं, तो कक्षा 1 के बच्चे आओ, काव्या गायत्री आओ, एक गाना और डांस हो जाए जल्दी से। बाकी आओ, वेरी गुड, जल्दी आओ काव्या, वेरी गुड। और निशा भी आ जाओ, माही भी आ जाओ, जल्दी आओ, वेरी गुड, जल्दी आओ, वेरी गुड, वेरी गुड।